कोई भी कंपनी या फिर ब्रांड का नेम चूज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी सारी कंपनीज खुल गई हैं, 90% चांसेस है जो आपने नाम सोचा होगा वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क होगा। तो सबसे पहले चेक कर लो कि वो नेम अवेलेबल है कि नहीं, ताकि तुम्हारा टाइम और पैसे दोनों बचें। Hi, my name is Deepak, founder of Satnava Technologies. Welcome to this series, All You Need to Know to Start Your Business. चलो अब देखते हैं जो आपने नेम चूज करा है कि नहीं, उसका ट्रेडमार्क मिल सकता है कि नहीं। सर्च कर दो IP इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रेडमार्क पे जाके रिलेटेड लिंक्स, पब्लिक सर्च और ट्रेडमार्क स्टेटस, ये दो ही लिंक हम यूज करेंगे। इसका मैं डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पब्लिक सर्च, अपना यहाँ पे नेम चूज करो, बट उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी क्लास चूज करनी है। आपका प्रोडक्ट कौन से क्लास में चूज कर रहा है, तो ट्रेडमार्क क्लास, ये PDF होता है। टोटल हमारे 34 क्लासेस होते हैं, प्लस सर्विसेज के भी होते हैं। हर एक प्रोडक्ट की क्लासेस आपकी अलग अलग कैटेगरीज में आएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी और कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी क्लास 9 में आती है। साइंटिफिक नेचुरल क्लास 9 में। फिर ऐसे ही आपके फायर आर्म्स, गोलियां 13 में आएगी। कॉमनली बताता हूँ, कपड़ों की, क्लोथिंग की आपकी 25 में आएगी। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हेड गियर्स, ये आपकी 25 क्लास में आएगी। तो आप इसमें रजिस्टर करोगे। सिंपली आप नेट पे सर्च कर दो अपना क्लोथ्स ट्रेडमार्क क्लास 25, क्लास 25। ऐसे ही चार्जर ट्रेडमार्क क्लास 9। फिर और क्या है, परफ्यूम ट्रेडमार्क क्लास 3। ऐसे ही अपना प्रोडक्ट का नाम लिख दो और उसके आगे लिख दो ट्रेडमार्क क्लास, फिर उसके बाद 3। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले एक मामा अर्थ का। मामा अर्थ वो क्लास 3 में आता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। ये देखो, ये सब मामा अर्थ के हमारे ट्रेडमार्क के हैं। इसमें तुम्हें दिख जाएगा वर्डमार्क क्या है, मामा अर्थ, कौन इसका ओनर है, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। ये सब मामा अर्थ वर्डमार्क, मामा अर्थ बाय बाय, ब्लिसमिसेस, मामा अर्थ C3 फेस मार्क्स, ये सब एक नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारे के सारे रजिस्टर्ड है। इसको स्टार्ट विद नहीं, मैचेस विद करो तो बेटर होता है। मामा अर्थ ठीक है, ये तो इजी है, थोड़ा सा यूनिक नेम है, इसलिए इसके कॉम्पिटिटर्स मिले नहीं, इनका जल्दी रजिस्टर्ड भी हो गया। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल गोल्ड मेडल का। गोल्ड मेडल हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो फिर वो क्लास 9 में आता है, 858232। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और देखो, गोल्ड मेडल ये किसी और का है, प्रोप्राइटर कोई और है, जुगराज जैन,
गोल्ड मेडल, जो ग्रेजुएशन रजिस्टर्ड, ये पुराने वाले हैं। और जो नया जो आज तक कल मार्केट में सुनता है, इनका गोल्ड मेडल कैप, गोल्ड मेडल वाले का अपोज्ड, सेंड बैक, अबेंडेंड, अपोज्ड, रिफ्यूज्ड, अपोज्ड। अब ये सब इनमें केस चल रहे हैं, इनका लंबा प्रोसीजर है। अब इन लोगों का केस चलता रहेगा। कैसे कैसे पता लग रहा है, ये मैं बताता हूँ। अगर तुम इनकी रिपोर्ट निकाल लोगे ना कि ये किसका है, इन पे क्लिक करोगे तुम्हारी रिपोर्ट निकल जाएगी। देखो पूरी डिटेल आ गई। वायर्स एंड केबल, ये हमें सर्विस क्लासिफाई करनी पड़ती है। इन दोनों में वायर्स एंड केबल, वायर्स एंड केबल, वायर्स एंड केबल। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, क्या क्या हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसका भी नाम गोल्ड मेडल है, ये रजिस्टर्ड है। ये भी गोल्ड मेडल है, ये भी गोल्ड मेडल है। इसने भी लिख दिया मेन स्विचेस, और इनके पास भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस सिमिलर है, इसीलिए अपोज हो गया है और इनका रजिस्टर्ड है। इन्होंने पहले रजिस्टर किया था, अपोज किया था। अब ये नेम यूज कर तो रहे हैं, पर इनका प्रोसेस लंबा चल रहा है। इन पे अब इनका प्रोसीजर बहुत लंबा चलेगा। मैं अभी आगे बताऊंगा वो कैसे पता लग रहा है कि आपको लंबा चल रहा है कि नहीं चल रहा। जितना लंबा प्रोसीजर चलेगा उतने आप लोगों के पैसे लगेंगे। ठीक है, तो नेम थोड़ा ऐसा चूज करो जो यूनिक हो, अलग हो, थोड़ा सा कॉमन सा ना हो पर अच्छा भी हो, तभी उसका ट्रेडमार्क हमें जल्दी मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं लेयर्स का। वो भी इलेक्ट्रिकली के हिसाब से खुला था, उन्होंने भी क्लास 9 पे रजिस्टर किया होगा। 282601, ये देखो इनका भी अपोज्ड है, अपोज्ड रेक्टिफाइड फाइल, और ये रजिस्टर्ड वाले। इन सब की एक बार हम रिपोर्ट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट क्लिक किया। पहले तो है लेयर स्क्रैप, इसने तो सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप, पैकेट प्रोसेसिंग, पैकेट पैकेजिंग, ये सब चूज किया है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं हो रही। फाइट किन के बीच में हो रही है, इन तीनों के बीच में। है? ये तो अच्छा केस चल रहा है। 2023 में रजिस्टर किया सेम लोगों के साथ, आदित्य ठाकुर ने फिर से कर दिया। केस कितना इंटरेस्टिंग है। इसने 6 को रजिस्टर किया, इसने 24 को रजिस्टर किया। पक्का आपस में जानने वाले होंगे। ऐसे तुम केस चेक कर सकते हो। तुम्हारा ये लैपटॉप कवर, इसने सारी डिटेल्स ही दे दी, ये सब ना किया करो। अगर हाँ तुम्हारा नेम बिल्कुल यूनिक है तो तुम फिर ये डाल सकते हो, हर एक चीज़ डाल सकते हो। पर जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम डाल दोगे, अगर ये डिस्क्रिप्शन और ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारा दोनों किसी का मैच कर गया, इसके साथ भी मैच कर गया, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। बाकी अगर देखो इनका केस चेक करना है तो ये हमारे एप्लीकेशन नंबर होते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू तुम चेक कर सकते हो। अब लेयर्स वालों को ही देख लो। अब ट्रेडमार्क का स्टेटस कैसे पता लगेगा, उसके लिए ट्रेडमार्क पर जाओ, रिलेटेड लिंक्स, और ट्रेडमार्क रिलेटेड लिंक्स, ट्रेडमार्क स्टेटस। यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर नेशनल वाला। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, वो आपको वो रजिस्टर करते हुए पता लगेगा, उस टाइम आपको मिल जाएगा। अभी के मैं ये वाला चूज कर ले रहा हूँ, लेयर्स का, लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला, ये एप्लीकेशन नंबर है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। व्यू
ट्रेडमार्क, अब देखो ये अपोज्ड है, इसकी सारी डिटेल है, अपोज रेक्टिफिकेशन डिटेल है, इनका केस चल रहा है, एक के ऊपर एक रिप्लाई हो जा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रेडमार्क खुद रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा आप बिल्कुल मत करना खुद। क्यों? स्टार्टिंग में 4500 इसकी गवर्नमेंट फीस होती है, वो तो हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडमार्क वाले जब चेक करेंगे, मंथ के अंदर में रिप्लाई आएगा और 99% चांसेस है कि वो अपोज करेंगे, ऑब्जेक्शन डालेंगे। तो जैसे कि इन लोगों की डाली थी, लेयर्स वालों की डाली हुई थी, एक ये वाला एक्ट डाला हुआ है, और ऐसे ही एक एक्ट 2 करके होता है। ये एक्ट वो डालते ही डालते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्शन में क्या लिखा कि आपके लेयर्स, उनका लेयर्स था, ये लेयर्स लिख दिया, लायर लिख दिया, लेयर लिख दिया, लेयर एंड मैश लिख दिया। फिर ये आदित्य ठाकुर का लेयर था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये ऑब्जेक्शन डाल दी है सारी की सारी, इसका रिप्लाई देना होता है और हर एक रिप्लाई का एजेंट पैसे लेगा। तो नाम ऐसा चूज करना जिसका रिप्लाई तुम्हारा कम से कम जाए। अब इन लोगों का तो केस चली जा रहा है, रिप्लाई पे रिप्लाई जाए जा रहे हैं। ये सब इसी में आगे पीछे तुम होते रहोगे, तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे तुम्हें किसी और का भी चेक करना है तो यहाँ पे तुम जाओगे, तुम इसका चेक कर लो, आदित्य ठाकुर का लेयर का कॉपी, ये इन लोगों का है, लेयर्स वालों ने दिया है, इस पे ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। ऐसे ही बस आसपास ढेर सारी लिंक्स है, तुम क्लिक कर सकते हो कहीं पे भी, क्या चेक हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि कैसे कैसे केस है और डेप्थ में जाना है तो यहाँ पे जाके डेप्थ में जा सकते हो। एट द एंड यही एडवाइस करूँगा, नेम थोड़ा यूनिक चूज करना। एक बार ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट मारेगी ही मारेगी। तो अप्लाई कहाँ से कर सकते हो आप? लोकल एजेंट ट्राई कर सकते हो। बाकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कुछ है तो, जैसे कि ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, आइडिया नहीं कैसे हैं, बट वकील से ट्राई कर सकते हो, बात कर सकते हो। बात करने में क्या जाता है, तुम इनको ऑनलाइन वगैरह करोगे, पूरी डिटेल्स इनसे पूछ लेना कि कितने चार्जेस लगेंगे, हर एक प्रोसेस। जब तक मेरे को प्रोसेस मिल जाएगा मेरी वही फीस रहेगी। जैसे ये दिखा रहे हैं 1499 प्लस गवर्नमेंट फीस। ये पूरा मिलने के बाद है कि हर एक ऑब्जेक्शन पे पैसे लेते रहेंगे। ये सब तुम क्लियर कर लो फ़ोन करके, डाउट करके कितने पैसे लगोगे। मैंने तो लोकल करवाया था, वो मेरे से हर एक फाइलिंग के 3000 रुपये ले रहा था अलग से, 3000 रुपये अलग से ले रहा है। तो 4500 मेरी पहले से थी, फाइल के 3000, ऑब्जेक्शन आया उसका रिप्लाई 3000, फिर अभी भी मेरा केस पेंडिंग है। तो ये सब तुम ट्राई कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, नेम पहले ही चूज़ कर लो, इधर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके एक बार आसपास चेक कर लो किसी का ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड तो नहीं है। इनकी भी सर्विसेज ये सब चेक कर लो, बेटर रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।